नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कांग्रेस में घमासान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में घमासान देखा जा रहा। बीते 3 दिनों से हम देखें तो लगातार कई तरह की बातें छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। बीच में हमने यह भी देखा कि सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे और जब दिल्ली से लौटे तो एक अलग तरह का स्वागत सत्कार देखने को मिला। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यह शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन बात नहीं थमी है। टीएस सिंहदेव साहब दिल्ली में जमे हैं और लगातार ये चर्चाएं कही जा रही है कि 2.5 साल का जो फार्मूला था, हालांकि कल साफ इंकार कर दिया टीएस सिंहदेव ने कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आला कमान कहेगा वही होगा। लेकिन 4 मंत्री पहले से दिल्ली में मौजूद है और आज करीब 50 के लगभग विधायक और मंत्री दिल्ली में पहुंच रहे। तस्वीरें आप देखिएगा, दिल्ली की है, जो रवाना होने से पहले ये। तो चलिए हम सुनते हैं ना बयान में क्या कहा है, क्या कहना भूपेश बघेल का हम सुनेंगे। थोड़ी देर बाद आपको तमाम तरह के बयान भी सुनाते हैं। लेकिन इस वक्त मोहित साहू मेरे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से, ताजा जानकारी के साथ। मोहित से ही बात कर लेते हैं, हमारे स्टेट हेड है। मोहित, क्या कहेंगे? बड़ी तेजी से छत्तीसगढ़ का घटनाक्रम बदला है और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस भले मना करे लेकिन घमासान तो दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मनोज जी, बिल्कुल कहना चाहूंगा, एक तरह से घमासान क्या पूरा बवाल मचा हुआ है राज्य में। छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस जहां 15 साल बाद सत्ता में आई है तो ये बात लगातार सामने आ रही थी कि 2.5 साल का जो एक मामला था कि 2.5 साल बाद जो है टीएस बाबा जो है उनको दिया जाएगा और मुख्यमंत्री का पद, और भूपेश बघेल 2.5 साल तक रहेंगे। तो इस तरह की चीजें लगातार ये सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा है और ये खुद कांग्रेस से निकल के सामने आई थी बातें। तो मैं आगे इसी चीज को आगे लेना चाहता हूं मनोज जी कि लगातार जो सियासी बवाल है ये भी पिछले 2 दिन में ज्यादा देखने मिला है, क्योंकि लगातार जो है बैठकों का जो दौर है वो 2 दिनों में दिल्ली में लगातार हो रहे। भूपेश जी दिल्ली जाते हैं 2 दिन पहले और वहां बैठकें होती है, और टीएस बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में, वो भी लगातार जो है वो कप्तान के दावेदार, मतलब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उन्हें बताया गया है। और वो खुद भी लगातार, उनका एक बयान भी आ रहा है कि अगर एक टीम होती है तो टीम में कप्तान सभी बनना चाहते हैं। हालांकि 2.5 साल वाले बातों को उन्होंने सीधे से नकार दिया था। लेकिन कहीं जिस तरह से लगातार जो यहां से विधायक जा रहे हैं, कल की बात करें तो अब तक लगभग 50 के आसपास जो हैं वो विधायक दिल्ली के ओर कूच कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बड़े पदों के जो निगम अध्यक्ष है, निगम मंडल के कुछ लोग हैं, वो भी दिल्ली की ओर जा चुके हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास दिल्ली में एक बैठक होने वाली, जिसमें पीएल पुनिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो छत्तीसगढ़ के बड़े पद हैं, अगर हम बात करें, जैसे मुख्यमंत्री हैं टीएस बाबा है, ताम्रध्वज साहू है, गृह मंत्री हैं जी, और चरणदास महंत है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, तमाम जो लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है। और एक तरह से दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, जिस तरह से यहां से लगातार जो है वो विधायक जा रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक बताए तो एक बड़ा बवाल जो है वो सामने आने वाला 2.5 साल वाला। और आगे इसी चीज को देखें तो 2 बजे के आसपास लगभग हम बात करें 2-3 घंटे में चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, यहां के जो समर्थक है, खासकर कांग्रेस के प्रदेश के, और जो जिन्होंने वोट दिया है मतदाताओं ने, उनमें बड़ा एक मायूसी छाया हुआ है कि अचानक ये 2.5 साल बाद हुआ क्या कि अच्छा खासा कामकाज जो है वो चल रहा है छत्तीसगढ़ में। भूपेश जी के आने के बाद काफी जो है वो छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारी जो योजना है, खासकर छत्तीसगढ़ियों के लिए, वो योजना पे लगातार बड़े काम किए जा रहे थे। चाहे वो नरवा गरबा घुरवा बाड़ी का हो या एक तरह से जो अस्मिता का मामला था छत्तीसगढ़ के, उसको लेके भूपेश जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। क्योंकि अभी सियासी बवाल है और 2.5 साल वाला जो मामला है वो खुद कांग्रेसियों के बीच से निकला हुआ है। और ये जो जिन्न है, अब कब आप शांत होगा, ये तो अभी 2 से 3 घंटे बाद देखने को मिल जाएगा मनोज जी। लगातार हमारे पास चाहे वो पुनिया जी का बयान हो, चाहे टीएस बाबा का बयान हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, लगातार अलग अलग आ रहे हैं। और जो मंत्री जा रहे हैं उनके भी अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। लेकिन सियासी हलकों में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरा देश भर में एक तरह से मामला पूरा गरमाया हुआ है जी। बिल्कुल, आप बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ उमेश घोरमड़े जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। क्या कहा जाए, क्या छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा है, मुझको लगता है कि इससे बेहतर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से दिल्ली उड़ान चल रही है और कमोबेश पूरी सरकार आज दिल्ली पहुंच चुकी है, और जिस प्रकार से विधायकों का लगातार बयान आ रहा है, अभी अरुण वोरा जी का एक बयान मैं पढ़ रहा था,
उनका साफ तौर पे कहना है कि वह अपने नेता के निर्देश पर दिल्ली जा रहे हैं और उनके नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। इस प्रकार से जो विधायकों के बयान आ रहे हैं वो क्या, मेरा तो सवाल है कांग्रेस के नेताओं से, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कुर्सी बचाने के लिए विधायकों का शक्ति प्रदर्शन है? और क्या यह संभव है कि 3/4 वाली बहुमत वाली सरकार को कौन अस्थिर करना चाह रहा है? क्या दिल्ली दरबार से कोई इस सरकार को अस्थिर करना चाह रहा है, या स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस की स्थिर सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास बाधित हो रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति है, किसान अकाल से परेशान है, और कांग्रेस के नेता अगर दिल्ली में जाकर के बैठते हैं और कुर्सी की घमासान जिस प्रकार से खबरें निकल करके आ रही है वह यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जबकि कांग्रेस विकास के विषयों को लेकर के, लोक लुभावने वादे लेकर और नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने की बात को लेकर के छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ सरकार में आती है और कांग्रेस के नेता कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और दुर्भाग्यजनक बात। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस के जैसे ही नेता मेरे साथ जुड़ते हैं हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन वापस चलते मोहित के पास और मोहित से समझ लेते। मोहित, आप जैसा कह रहे थे कि ऐसी स्थितियां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब से बृहस्पति सिंह वाला जो मसला हुआ उसके बाद धीरे धीरे कर इस पर एक तरह से कहा जाए तो इस आग पर पानी डालने का काम भी किया गया है, लेकिन आग बुझी नहीं है। अब तो धुआं के साथ तेज लपटें भी दिखाई दे रही है, जैसा भूपेश बघेल रवाना हो गए हैं, उनके साथ कितने मंत्री, करीब 40-45 मंत्री और 40-45 विधायक और मंत्री भी वहां पहुंच रहे। तो क्या ये माना जाए कि अब परेड कराने की जरूरत पड़ रही है या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही? आला कमान के सामने ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब वहीं बैठे हुए ऑलरेडी। में थे तो कौन से अधिकारियों के खिलाफ? इस तरह से प्रदेश में सियासी घमासान जो मचा हुआ है वो कुर्सी के लिए ही है। मैं फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा मनोज जी, और आपको भी इस पूरे विषय में जानकारी भी है कि जब चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय ही लगातार 4 दावेदार है वो सामने आए थे। तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, ताम्रध्वज साहू जी जो हैं, चरणदास महंत हैं, और टीएस बाबा की अगर हम बात करें, अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और लगातार अगर बात करें मैनिफेस्टो बनाने का जो काम था, जमीन से जो योजनाएं, जो मैनिफेस्टो बनाना था, खुद घूमकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और अन्य जो कांग्रेसी थे उनके साथ घूमकर रोड, मतलब सड़क में जाकर जो है मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया था। काफी मेहनत किया था चुनाव से पहले, और बहुमत के साथ जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई। इसके साथ बताएं तो सरगुजा का जो पूरा बेल्ट है, जितने भी विधायक लगभग कांग्रेस में, सभी के सभी कांग्रेस की वहां पे जो है वो सीटें जीत कर हैं। तो और बस्तर में तमाम जगह पे जीत गए, बहुत बहुमत सीट के साथ यहां पर प्रदेश में कांग्रेस आई। लेकिन ये भी बात हो रही थी कि जब वहां पर दावेदारी जब की गई थी मुख्यमंत्री के, सोनिया जी और राहुल जी के सामने, तो उस समय भी यही बातें आ रही थी कि अभी मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो यह भी सूत्रों से बताया जा रहा है कि सबसे पहले उनकी पसंदीदा जो था वो ताम्रध्वज साहू जी को उन्होंने मुख्यमंत्री चाह रहे थे, लेकिन कहीं पर मामला जो है वो अटका, और उसके बाद ये हुआ कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद फिर से वो दावेदार में रूठने मनाने का वो जो काम चला। तो उसके बाद ये भी सूत्रों से ही हमें सूचना मिली थी कि टीएस बाबा जो है वो उनसे साथ इस तरह से एक बात हुई कि 2.5 साल जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश रहेंगे और 2.5 साल जो है टीएस बाबा रहेंगे। ये बातें रही और लगातार ये चलता रहा। अब 2.5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। अब 2.5 वर्ष से ऊपर होने के बाद लगातार पिछले 1 महीने। चलिए, मैं मोहित आपके पास लौटूंगा। अमित श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अमित जी, क्या कहेंगे, आखिर ये क्या चल रहा है? एक अकेले यदि 2 बड़े नेता जाते हैं तो जाहिर सी बात है, खैर उनका हक बनता है, आला कमान वहां रहते हैं। भूपेश बघेल जी का जाना, वापसी होना, कल जिस तरह से लौटे और फिर गाड़ी के ऊपर जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, फिर आज 45 जिसमें 40 के लगभग विधायक है, कुछ मंत्री है, सबका जाना, क्या ये परेड कराने की जरूरत पड़ रही है? अमित जी, दिया है कि विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया गया है जी। जैसे आदरणीय अमरजीत भगत जी आदिवासी कांग्रेस की बैठक में वो गए हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी का राहुल गांधी जी से मीटिंग हुआ था, सोनिया गांधी जी से मुलाकात थी जो उस दिन नहीं हो पाई थी, और उसी मीटिंग के लिए वो आज दिल्ली रवाना हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 बजे उनकी बैठक हमारे दोनों आदरणीय नेताओं से हो जाएगी। नहीं, लेकिन इतनी तादाद में विधायकों का वहां पहुंचना, 45 के लगभग संख्या बताई जा रही, बल्कि इससे ज्यादा भी, अलग से विशेष विमान भी गया,
तो क्या चीजें सब सामान्य है अमित जी? देखिए, चीजें पूरी तरीके से सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हवा देने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में 70 विधायकों का जो आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है, जो प्यार दिया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत है और हम सब 2023 की तैयारी में लग चुके हैं। और एक चीज और मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजों को बहुत आप मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन में आपने हमेशा रखा है। तो मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है और या बताने की कोशिश की जा रही है, वो दिख जरूर ऐसा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और लगातार अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति, हर विधायक, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में और कैसे कांग्रेस मजबूत हो और 2003 में हम फिर कैसे परचम लहराएं, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता ने 15 साल वो रण लड़ा है। हमने देखा है कि कैसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस भवन में घुसते पिटवाते थे रमन सिंह जी की सरकार। उस समय भी हमारा कार्यकर्ता नहीं हिला और हाईकमान के साथ हमेशा हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारे पार्टी की पान अगर कोई है तो हमारे वो कार्यकर्ता है। चलिए, आप बने रहिए। अब जरा सुन लेते हैं भूपेश बघेल जी क्या कह रहे थे दिल्ली जाने से पहले, और उसके अलावा विपक्ष ने क्या कहा, वहां के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका क्या कहना है। सुन लीजिए तमाम तरह के बयान और उससे आप समझ जाएंगे। अमित जी जाहिर सी बात है प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी का पक्ष रखें, रख भी रहे, लेकिन जरा समझिए, इन बातों को सुनिएगा तो समझ आएगा आपको आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। सुन लीजिए जरा भूपेश बघेल। देखिए, कल केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था। आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। अब मैं किसी के वक्तव्य कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बार-बार कह रहे हैं कि विधायकों को नहीं बुलाया गया था, वो ना जाए। अब ये सब बात मैं मीडिया के माध्यम से सुना हूँ, देखा हूँ। बचत मुझे कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं। ऑफिशियल केवल इतना है कि मुझे दिल्ली बुलाया गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सब लोग अपने नेता से मिलने क्यों नहीं जा सकते, उसमें क्या तकलीफ है? जैसे मुझे बुलाया गया इसलिए जा रहा हूँ, कोई बिना बुलाए अपने नेता से मिलने जाए। और बहुत दिनों बाद देखिए, कोरोना काल के कारण से दिल्ली में वैसे कोई जाना नहीं हो पाया। अब उसके बाद अभी गए हैं तो सब लोग अपने नेता से मिलेंगे। प्रदेश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं, जब सत्ता में नहीं थे तब, और सत्ता में आने के बाद तो आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, व्यापारी, सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार। मुझे हाईकमान से कोई बुलावा नहीं है, ना ही छत्तीसगढ़ के विधायकों को हाईकमान के द्वारा कोई बुलावा आया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय PL पुनिया साहब ने भी कहा है कि हाईकमान ने किसी भी विधायक को न मंत्री को बुलाया गया है। मैं सभी सम्मानीय विधायकों से अपील करना चाहता हूं, हाईकमान के निर्देश, हमारे वरिष्ठ जनों के निर्देश का पालन करें और पार्टी अनुशासन में रहे। मैं यही सभी सम्मानीय विधायकों से अपील करना चाहता हूं। तो आपने सुना, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि मुझे तो निर्देश जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, उसका मैं पालन कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहां से कैसे बात आ रही है समझ से परे है, पर उनकी बातों से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बातों में ही बहुत सारी बातें वो कह गए हैं। दूसरी तरफ अपील करना पड़ रहा है वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कि मैं अपील करता हूं अनुशासन में रहे। यानी अनुशासन क्या बिगड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो अनुशासन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है। लेकिन जब ये तमाम तरह की बातें हुई है तो रमन सिंह और वहां के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या कहना है ये और सुन लीजिए। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए, सुनिएगा। दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहाँ टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं। कोई 2.5 साल का विषय आया था और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व है, यदि वादा किया था नहीं किया था इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान छत्तीसगढ़ के नेताओं को कॉल किए थे और उनसे बातचीत हुई है
उसके बाद में जिस प्रकार से कल रायपुर में शक्ति प्रदर्शन हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से दिल्ली जाते रहते हैं, लेकिन इस बार का जो है जिस प्रकार से धमाकेदार आने के बाद में स्वागत सत्कार नारेबाजी, और दूसरी तरफ एक नेता अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसको लेकर के लोगों के बीच में अटकलों का बाजार गर्म है कि 2.5 साल वाला मामला अभी समाप्त हुआ नहीं है, और इस बात को लेकर के लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। आने वाले समय में उनके हाईकमान क्या निर्णय करते हैं, उनका आंतरिक मामला ये तो वो जानते हैं, लेकिन प्रदेश के राजनीति निश्चित रूप से इसमें गर्म है। चलिए, तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह कह रहे थे कि 2.5 साल का कोई मुद्दा था, अब वो कैसे क्या है या उनका आलाकमान तय करेगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है और राजनीति में दिखाई भी दे रहा है। मेरे साथ घोरमड़े जी जुड़े हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। घोरमड़े जी, अमित श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे थे कहीं कुछ नहीं है, लेकिन दिखाई बहुत कुछ दे रहा है, क्या कहेंगे? अब वो अमित जी को कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। क्योंकि चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान हो, मोहन मरकाम जी का, जिस प्रकार से वो विधायकों को अपील कर रहे हैं कि अनुशासन में रहें, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विधायकों ने अनुशासन तोड़ा है और अनुशासन को तोड़ते हुए दिल्ली कूच कर गए हैं। अब सवाल मेरा अमित जी से यह है कि वह विधायक जो दिल्ली कूच कर गए हैं, वो किसके इशारे पर दिल्ली कूच कर गए हैं? एक। दूसरा, क्या कहीं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तो नहीं गए हैं? 2। नंबर 3, कि क्या कहीं भूपेश बघेल जी को अपनी कुर्सी खसकते हुए नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने विधायकों को शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजा है? जबकि पीएल पुनिया साहब का ट्वीट आता है, और पीएल पुनिया साहब आपके प्रभारी हैं, और वो साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया गया है। तो इतनी अनुशासनहीनता करने का साहस वो भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों में किसके बलबूते पर आया है? इस बात का जवाब मुझको लगता है कि अमित जी को देना चाहिए, और अगर अमित जी इस सवाल का जवाब नहीं भी देंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है और वो समझ चुकी है कि किसके इशारे पर यह खेल चल रहा है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ लौटे थे, जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन एयरपोर्ट पर हुआ था, तो क्या अमित जी को और पूरी कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि वह शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर भारी पड़ गया है? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से आग को हवा देने का काम किया था, वो आग लग चुकी है और उसका धुआं दिल्ली तक अगर पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पे यह छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा अमित जी को कि आपकी 3/4 बहुमत वाली सरकार है, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। किस लिए आशीर्वाद दिया? आपके लोक लुभावने आधार जो वादे किए थे उसके आधार पर, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो वादा किया था आपने उसके आधार पर, विकास के आधार पर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए आपको आशीर्वाद नहीं दिया है कि आपके लोग अकाल के समय में, जब छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है, तड़प रहा है, ऐसे समय में कुर्सी की लड़ाई लड़ने की पूरी सरकार, पूरे के पूरे विधायक अगर दिल्ली जाकर के बैठ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ मैं जवाब ले लेता हूं। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, इस सवाल का भी जवाब अमित जी जवाब दीजिएगा। अमित जी। ये मनोज जी, जी, आज तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर है कि भाजपा के लोग एक काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं, आधे समय झूठ को फैलाते हैं। आदरणीय धरमलाल कौशिक जी का भी आपके चैनल में मैंने बाइट सुना, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पता लगा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते अचानक से ज्योतिष हो गए और इन्हें सब कांग्रेस का पूरा आगे का सब दिखने लग गया है। अब जिस प्रकार से वो रमन सिंह जी भी कह रहे थे कि हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, साहब आप बैठे नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको दर्शक दीर्घा में बैठा दिया है। और इसी के कारण आप जिस प्रकार 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में आपको लाके छोड़ा है। और देखिए, लगातार आप कह रहे हैं उमेश जी 3 सवाल किए, मैं तीनों सवाल का सिलेवार जवाब देता हूँ। पहला, उन्होंने कहा किसके बुलावे पे बुलाया गया है। देखिए, विधायक है, माननीय वो सारे विधायक हैं, हम अपने नेता से मिलने क्या दिल्ली नहीं जा सकते? क्या भाजपा के नेता आदरणीय नड्डा जी से मिलने, अमित शाह जी से मिलने और अपने दूसरे नेताओं से मिलने दिल्ली नहीं जाते? दूसरी चीज, माननीय अमरजीत भगत जी का कल बयान आया कि आदिवासी नेताओं की मीटिंग है और वहां पर मैं जा रहा हूं, मैं उनसे अध्यक्ष से मिलने जा रहा हूं क्योंकि कोविड के कारण मैं नहीं जा पाया था। तीसरा प्रश्न, उमेश जी ने कहा जो हलचल चल रही है छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास के लिए जिताया है। देखिए, 15 साल अगर ये विकास किए होते तो शायद हमें जनता ने मौका नहीं देते।
लेकिन जिस प्रकार जनता ने 15 साल बेमिसाल इनको 14 सीटों में लाके छोड़ा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता वाकई प्रबुद्ध है। जो उमेश जी कह रहे थे वो समझ चुकी थी कि 15 उमेश जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, खैर उनका जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन जो विधायक गए हैं उसमें सभी आदिवासी विधायक नहीं है। तो ठीक है आपका माना कि आदिवासियों की कोई बैठक है, मीटिंग है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबका एक साथ जाना ये हमने लंबे समय से नहीं देखा। ये जब ही होता है जब, जैसे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब सरकारें बदलने वाली थी, कोई अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, या मध्य प्रदेश में जो हुआ, कर्नाटका पहुंच गई थी बहुत सारी कांग्रेस, बीजेपी अपने साथ ले गई, जैसा आपने आरोप लगाया था। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के लोगों को लेकर दिल्ली में जाना पड़ रहा। आला कमान आपके हैं, 2 वरिष्ठ नेता पहुंच जाते, बात बन जाती। तो आग तो कहीं ना कहीं लगी हुई दिख रही है और वो विजुअल बयां कर रहे हैं, उसमें किसी कहने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार से आपने स्वतः ही कहा दिया कि उत्तर प्रदेश में ये पूरा खेल खेला गया था, कर्नाटक में खेला गया, मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा खेला गया। बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा ही यही है। और जिस प्रकार से ये चुनी हुई सरकार नहीं बना पाते, ये तो मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिए थे जिसके पास बहुमत भी नहीं था। जब तक उसको वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बैठा दिए तब तक देश में इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। लगातार अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा कहा ना कि हम आहा भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं होंगी। ऐसा कैसे होगा बताइए? हमारे छत्तीसगढ़ में सब अच्छा चल रहा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता 2023 के रन को लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और उस दिन से, जिस दिन से हमारे को 70 विधायकों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता ने जो प्यार और प्रचंड बहुमत से हमें जो जिताया है, हम उस दिन से एक कार्यकर्ता 2023 के रन के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए लग चुका है। इसलिए भाजपा को मुझे ऐसा लगता है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका घर कांच का होता है उसको दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मनोज जी। जी अमित जी, एक अंतिम आपसे मेरा सवाल था। टीएस सिंहदेव साहब कल खुद कह दिए कि कहीं कोई 2.5 साल का मसला नहीं है, जो आलाकमान कहेगा वही होगा। लेकिन क्या भूपेश बघेल जी जिस तरह से कल निकले और उनका स्वागत सत्कार हुआ, वो कुछ भारी पड़ गया? मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई नेता आता है, उसके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का स्वागत करने कार्यकर्ता जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो वो जो भीड़ थी, अगर आप देखेंगे तो वो जिनके लिए उन्होंने लगातार 3.25 साल काम किया है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अगर उनका स्वागत करने जाता है तो मुझे ऐसा इसमें कोई खराब चीज नहीं लगती। भाजपा के भी जब नेता आते हैं तो हमने देखा है। जी बिल्कुल। उमेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जल्दी से। देखिए, मेरे सवालों का जवाब तो अमित जी ने दिया ही नहीं, और वो कहाँ उत्तर प्रदेश और कहाँ पहुंच गए। तो मुझको लगता है अमित जी को भी इस बात का एहसास हो गया है। और मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा, 23 की तैयारी में जुड़ गए हैं, अभी का तो छोड़िए, 23 का ही बता दीजिए आपका चेहरा कौन होगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो संभवतः अमित जी उसका जवाब देंगे, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया था कि इस 3/4 बहुमत वाली सरकार को कोई अस्थिर करना चाह रहा है। तो मैं तो सीधा पूछना चाहता हूं, इतनी बड़े बहुमत के साथ आप चुनकर के आए हैं, आपको कौन अस्थिर कर रहा है? चलिए यही समझना पड़ेगा कि आखिर कहां स्थिरता कहां है और कितनी स्थिर है सरकार। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े, पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान दिखाई दे रहा है। बात यदि बंद कमरे की होती है तो कोई बात नहीं, उसको लेकर अलग अलग तरह के बयान आते हैं, अलग अलग तरह का समीक्षा की जाती है, समीकरण बिठाए जाते हैं। लेकिन यहां तो सब कुछ खुला खुला दिख रहा है। जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने साथ विधायकों को लेकर जाते हैं, मंत्रियों को लेकर जाते हैं, तो क्या यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है? लेकिन टीएस सिंहदेव साहब वहीं बैठे हुए और कल आना और यह कहना कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद आला कमान का पुनः फोन आ जाना, फिर बुला लेना, और वो भी अपने तमाम नेताओं के साथ वहां पहुंच जाना, कुछ तो है। अब वो दिखाई देगा, आग लगी है, धुआं उड़ रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन क्या एक बार फिर आला कमान इस आग को ठंडा कर पाएगा? कुछ तो है। कांग्रेस में घमासान। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।